नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीविंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट आज हम पूरी ख़त्म करेंगे सिर्फ इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आई होप कि आप बने रहेंगे इस वीडियो में और देखेंगे शुरू से अंत तक। बाद में इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पर मिल जाएगी। इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जो भी आपको PDF चाहिए हो या नोट चाहिए हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, तो वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पे मिलेंगे। और आपको हमारा यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन वेव। ये हमारी सेकेंड यूनिट है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वीविंग होती क्या है। वीविंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि वीविंग क्या होती है। तो देखिए, बाय दिस प्रोसेस इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प ए वेफ्ट टू प्रिपेयर द फैब्रिक। इस प्रोसेस में क्या होता है, वार्प और वेफ्ट का इंटरलेसमेंट होता है। मतलब कि ये हमारे वार्प हैं, ठीक है, और ये वेफ्ट। तो वार्प और वेफ्ट का यहाँ पे क्या हुआ, इंटरलेसमेंट हुआ, यानी एक वार्प हुआ, एक वार्प और एक वेफ्ट। वार्प और वेफ्ट को मिला के हमने क्या, फैब्रिक प्रिपेयर कर लिया। बात करें साइजिंग की, अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि वार्प यार्न की साइजिंग होती है या नहीं, तो आप कहेंगे कि वार्प यार्न की साइजिंग की जाती है और वेफ्ट यार्न की साइजिंग नहीं होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वीविंग प्रिपरेशन में कि बाइंडिंग से हम क्या, वेफ्ट एक पैकेज तैयार करते थे, वार्पिंग में वार्प बीम तैयार होती थी और हमारी साइजिंग के द्वारा व्यूवर्स बीम बनती थी। व्यूवर्स बीम कब बनती थी, आफ्टर साइजिंग के बाद हमारी व्यूवर्स बीम तैयार होती है। इससे पहले वार्पर बीम से व्यूवर्स बीम बनती थी, ठीक है। तो अपने सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोशन ऑफ द लूम। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, मोशन ऑफ द लूम, ठीक है। तो हमारी मोशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्राइमरी मोशन, दूसरा होता है सेकेंडरी मोशन और तीसरा हमारा होता है टर्सरी मोशन, ठीक है। प्राइमरी मोशन क्या होते हैं, प्राइमरी मोशन वे मोशन होते हैं अगर ये अब्सेंट हों तो हमारी वीविंग इम्पॉसिबल है, ठीक है। जिनकी अनुपस्थिति में हमारी वीविंग पॉसिबल ही नहीं है, बोलें तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे मोशन को हम प्राइमरी मोशन कहते हैं। बात करें प्राइमरी मोशन की, तो हमारे प्राइमरी मोशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है शेडिंग, दूसरा होता है पिकिंग, तीसरा होता है वेटिंग, या इसे हम वेटअप भी बोलते हैं। शेडिंग बेसिकली डन होती है विद टैपेट है, हमारा डॉवी है, जैकार्ड है। ये हमारा डॉवी है, जैकार्ड है, टैपेट, ये सब आपको विविंग सेकंड में पढ़ने को मिलेगा। तो जो हमारी सेटिंग डन इन 3 से होती है। नेक्स्ट पिकिंग जो होती है वो हमारी शटललेस से होती है। और वेटिंग हमारी क्रैंक कैम। अभी हम आपको बताऊंगा क्रैंक क्या होती है, कैम क्या होती है, शटल एंड शटललेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं शेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो शेडिंग बेसिकली क्या होता है, इसके द्वारा हम जो वार्प शीट होती है, पहले तो हम वार्प शीट को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमारी जो शटल है इसके बीच से आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चली जाए। तो इसे जो डिवाइड शेप को हम नाम दे देंगे शेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिकिंग। पिकिंग क्या होती है, तो
तो पिकिंग प्रोसेस में वेफ्ट यार्न को शटल की सहायता से पहले तो हमने क्या, जो हमारा वार्प शीट था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और क्यों किया कि हमारी जो शटल है वो आसानी से पास हो जाए। अब पिकिंग में क्या किया, जो हमारा वेफ्ट यार्न होता था उसको शटल की सहायता से मैंने उसे वार्प जो शीट था उसे ओपन कर दिया, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब वेफ्ट यार्न को हम शटल की सहायता से क्लॉथ फैब्रिक को एक सेलवेज से दूसरे सेलवेज तक वार्प के शीट से पास करते हैं। क्या हम करते हैं, क्लॉथ अथवा फैब्रिक को एक सेलवेज से दूसरे सेलवेज तक वार्प के शीट से पास कराते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बीट अप। तो ये क्या होता है, इसमें हम लास्ट वेफ्ट के पिक को फिल ऑफ द क्लॉथ तक सिलाई में रीड की सहायता से पहुंचाया जाता है। ये फेल ऑफ द क्लॉथ लिखा है हमारा, फेल ऑफ द क्लॉथ। तो ये फेल ऑफ द क्लॉथ क्या होता है, जहाँ पर हमारा फैब्रिक बनना स्टार्ट होता है उसको हम फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा फैब्रिक बनना स्टार्ट हो गया उसको हम फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी। अभी हमारा था प्राइमरी मोशन, उसमें 3 थे, शेडिंग, पिकिंग और बीट अप यानी बीटिंग। अब हम सेकेंडरी मोशन में देखेंगे कि सेकेंडरी, पहले तो देखते सेकेंडरी मोशन होता क्या, फिर इसके टाइप बताऊंगा। तो प्राइमरी मोशन की प्रोसेस के बाद हमारा सेकेंडरी मोशन इंपॉर्टेंस देता है। तो सेकेंडरी मोशन से वीविंग फैब्रिक की क्या होती है, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी बढ़ जाती है। अब ये हमारे सेकेंडरी मोशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है टेक अप मोशन, दूसरा लेट ऑफ मोशन। ठीक है, टेक अप मोशन, दूसरा होता है लेट ऑफ मोशन। तो अब देखिए टेक अप मोशन क्या होता है। तो इसमें वीविंग फैब्रिक को क्लॉथ रोल पर, वीविंग जो फैब्रिक होता है इसको क्लॉथ रोल पर पिक टू पिक बाउंड किया जाता है। पिक टू पिक बोले तो यानी एक लेयर बाउंड हो गया, फिर दूसरी लेयर बाउंड हो गई, फिर तीसरी लेयर, इस प्रकार उससे क्लॉथ रोल पर हम फैब्रिक को या क्लॉथ को बाउंड कर लेते हैं। सेकंड लेट ऑफ मोशन। तो इस मोशन में जब क्लॉथ को हम क्या, क्लॉथ रोल पर इस प्रकार हमने बाउंड कर दिया, तब वीविंग में रिवर्स बीम पर बाइंड वार्प शटल को लेट ऑफ किया जाता है। ठीक है, जो हमारी रिवर्स बीम पर बाइंड वार्प है उसको हम शटल की सहायता से लेट ऑफ करते हैं, जिससे कि वीविंग कंटिन्यू हो सके तथा शेड बन सके। तो ये हमारा टेकअप और लेट ऑफ मोशन था। इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं पैसेज ऑफ मटेरियल लूम। अब देखिए ये हमारा है क्लॉथ रोल जिस पर हमारी व्यूवर्स बीम बाइंड है। देखिए हमारी व्यूवर्स बीम बाइंड है और हमारी व्यूवर्स बीम जो है वो इस प्रकार यहाँ पे एक रोल है बैक रेस्ट जिसको बोलते हैं, इस प्रकार यहाँ से आया। ठीक है, और यहाँ पे हमारी लीच रॉड्स हैं। और देखिए ये हमारा पूरा है हील्ड फ्रेम, ये हमारा पूरा हील्ड फ्रेम है। और ये जो है ये हमारी हील्ड आई है। ठीक है, हील्ड आई। और ये स्टिक जो है वो ये नीचे की ओर इसको फोर्स करती है, नीचे की ओर फोर्स लगाती है इसमें, और ये वाली ऊपर की ओर इस प्रकार फोर्स लगाती है। और ये इस हील्ड आई से, ये 2 हील्ड आई हैं, इस हील्ड आई से हमारा वार्प यार्न पास होता है। फिर यहाँ पे ये रीड लगी हुई है, ये आप देखिए रीड लगी हुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वेफ्ट यार्न है, वेफ्ट यार्न है। और ये हमारे टेम्पल्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रंट रेस्ट है। ठीक, और यहाँ पे ये हमारे इमरी रोल लगा है, क्लॉथ रोल लगा, गाइड रोल लगे हैं। ठीक है, अब फैब्रिक हमारा बनना यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी हम प्रोसेस को फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं, फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा फैब्रिक बनना स्टार्ट होता है उस पोजीशन को हम फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। तो आपने पैसेज ऑफ मटेरियल ध्यान से देख लिया है। आपको PDF टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया सब वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर हमारा फैब्रिक बनना स्टार्ट होता है उसको हम फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। अब हेल्ड फ्रेम के द्वारा शेड ओपन होती है, जो ऊपर हेल्ड फ्रेम मैंने बताया उसके द्वारा ही हमारी शेड ओपन की जाती है।
व्यूअर्स बीम के पास लेट ऑफ मोशन होगा तथा फ्रंट रेस्ट के बाद टेक अप मोशन होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसे दोबारा। यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये हमारी व्यूअर्स बीम है। यहाँ पे हमारा लेट ऑफ मोशन होगा और यहाँ पे टेक अप मोशन होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए हमारा टर्सरी मोशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए टर्सरी मोशन क्या होता है। तो इस मोशन के द्वारा क्या होता है, इस मोशन के द्वारा मशीन की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। क्या होता है, इस मोशन के द्वारा जो मशीन है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, और तथा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी प्राप्त की जाती है, यानी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। फैब्रिक की क्वालिटी बढ़ने के साथ साथ फैब्रिक की सुंदरता यानी क्वालिटी इम्प्रूव होने के लिए भी हम इस मोशन का प्रयोग करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बार्क प्रोटेक्टर मैकेनिज्म लगा है। तो बार्क प्रोटेक्टर मैकेनिज्म होता क्या है, तो जब रीड हमारी एक्टिवेट होती है तो उसको एक्टिवेट होने से पहले पता चल जाता है कि शटल ब्रेक, अगर कहीं पर शटल हमारी ब्रेक हो गई है तो ये बार्क प्रोटेक्टर मोशन हमारा रीड को इन्फॉर्म कर देता है कि हमारी शटल ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से हमारी रीड एक्टिवेट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा बार्क स्टॉप मोशन है। ये क्या करता है, हमारी मशीन को बार्क को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। वेफ्ट स्टॉप मोशन वेफ्ट आर्म को रोक देता है अगर कहीं पे ब्रेकेज हो गया है। फिर टेम्पल्स ब्रेक है। ठीक, यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि लूम के पार्ट को बनाना टर्मिनोलॉजी कहलाते हैं। जहाँ पर लूम के पार्ट्स बनते हैं उसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। अब हम शेडिंग डिवाइस को कुछ डीपली देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ शेडिंग मैकेनिज्म। तो इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं वो देखिए। A shading mechanism separates wapseed wafted into two layers is known as shade. Shade provide a passage of shuttle. जो अभी हम पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी कुछ समय पहले बताया था कि शेडिंग मैकेनिज्म क्या करता है, सेपरेट करता है, यानी बांट देता है या क्या बोलते हैं, खोल देता है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है किसे, वास्प सीड को इंटू टू लेयर, जो भी बताया था, इज नोन एज सेट, जिसको हम सेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म। सबसे पहले देखिए टैपेट शेडिंग होता क्या है। तो टैपेट शेडिंग में टैपेट मोटर से डायरेक्ट, जो टैपेट शेडिंग है वो टैपेट मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और उसके ऊपर एंटीफ्रिक्शन बाउल चलता है जो हील्ड शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। ठीक है, टैपेट शेडिंग दो तरीकों से के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। एक नेगेटिव हमारा टैपेट शेडिंग होता है, दूसरा पॉजिटिव टैपेट शेडिंग होता है। देखिए नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव शेडिंग टैपेट, इफ द टैपेट कंट्रोल्स ओनली वन मूवमेंट आइदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फील्ड फ्रेम। नेगेटिव टैपेट शेडिंग क्या होता है, ए सिर्फ एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, सिर्फ एक हेल्ड फ्रेम के केवल एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारा मूवमेंट अपवर्ड हो चाहे वो हमारा मूवमेंट डाउनवर्ड हो, लेकिन ये सिर्फ एक ही मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव शेडिंग है। तो ये क्या करता है, हमारे जो हिल फ्रेम को मूवमेंट दिए जाते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, ये दोनों मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है। तो ये हमारा निगेटिव में आप ध्यान रखिएगा केवल एक मूवमेंट कंट्रोल होता है हिल फ्रेम का, और पॉजिटिव में हमारे दोनों मूवमेंट कंट्रोल होते हैं। प्रिंसिपल देखिए निगेटिव, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा निगेटिव शेडिंग मैकेनिज्म का। तो पहले प्रिंसिपल देखिए, अ टैपेट इज गिवन रोटरी मोशन सो दैट इट डिफ्रेसेस अ फॉलोअर एंड लीवर नोन एज एंटी फ्रिक्शन बाउल और टेडल अरेंजमेंट। क्या कहता है कि टैपेट को रोटरी मोशन दिया जाता है सो दैट डिप्रेस करता है फॉलोअर और लीवर को, जिसको हम फॉलोअर को हम एंटी फ्रिक्शन बाउल भी बोलते हैं और लीवर को हम ट्रेडल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ये देखिए नीचे हमने लिख दिया है यहाँ पे, फॉलोअर को हम एंटी फ्रिक्शन बाउल भी बोलते हैं और लीवर को हम ट्रेडल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। या अगर कहीं पे ट्रेडल अरेंजमेंट लिखा हो तो जानिए लीवर है और एंटी फ्रिक्शन बाउल फॉलोअर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर ध्यान से,
ठीक है, थोड़ा जूम आउट किए दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये टैपेट लगे हैं, ये हमारे टैपेट है, ध्यान से देखिए क्योंकि काफ़ी छोटा है इस वजह से अभी जूम आउट इन करूँगा। देखिए रुकिए 1 मिनट, पहले इसको जूम करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे क्या है, ये हमारे टैपेट लगे हैं और यहाँ पे एक एंटीफ्रिक्शन, ये हमारा एंटीफ्रिक्शन बाउल लगा है। ठीक है, एंटीफ्रिक्शन बाउल लगा है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये बॉटम सॉफ्ट है, ये एंटीफ्रिक्शन बाउल है, ये बॉटम सॉफ्ट है। अब ये बॉटम सॉफ्ट जो है वो कनेक्ट है मोटर से, ठीक है, और बॉटम सॉफ्ट से कनेक्ट है हमारा टैपेट, बॉटम सॉफ्ट से कनेक्ट है हमारे टैपेट, ठीक है, और बॉटम सॉफ्ट किससे कनेक्ट है, हमारी मोटर से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंटी फ्रिक्शन बाउल लगा है, ये जो हल्का सा कनेक्ट रहता है हमारा ये ट्रेडल लीवर से। ये दो हमारे ट्रेडल लीवर हैं, ये जबड़े जैसे होते हैं, दो हमारे ट्रेडल लीवर हैं। ठीक है, और ये जो है हमारी, इसको ऊपर की तरफ आप देखिए, इसको थोड़ा आउट कर देखिए, ये है हमारी, इसको हम इन रॉड को हम बोलते हैं, इन रॉड को हम बोलते हैं लैम्ब रॉड, या हम इसे रस्सी भी नाम दे सकते हैं। अब एक लैम्ब रॉड हमारी इस ट्रेडल लीवर से कनेक्ट है, एक लैम्ब रॉड इस ट्रेडल लीवर से कनेक्ट है, और हमारा जो एंटीफ्रिक्शन बाउल है वो इस ट्रेडल लीवर से कनेक्ट, वो इस ट्रेडल लीवर से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फलक्रम लगा है, या हम इसको एंटीफ्रिक्शन बाउल बोलते हैं। ये जो ए फलक्रम है, ठीक है, एंटीफ्रिक्शन बाउल ये फलक्रम है। ये फलक्रम क्या करता है, इसमें एक वायरिंग टाइप का होता है जो इसको एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड करता रहता है। ठीक है, अब जब ये ट्रेडल एक बार अगर अप बढ़ जाएगा तो ये वाला डाउन बढ़ जाएगा, ये अप बढ़ जाएगा तो ये डाउन बढ़ जाएगा, अगर ये डाउन बढ़ आया तो अप बढ़ गया, तो ऐसा होता रहता है। जब ये अप बढ़ जाएगा तो ये लैम्ब रॉड ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है, जब ये डाउन बढ़ आएगा तो ये नीचे की ओर आएगी। और ये कैसे आती है वो देखिए, यहाँ पे ये हमारे क्या है, एक हमारा ये लार्ज टॉप रिवर्सिंग रोल है और ये टॉप रिवर्सिंग रोल है। ये इस प्रकार मूवमेंट करते रहते हैं, तो इस प्रकार। और जब ये अपवर्ड डाउनवर्ड होगी तो हमारा ये हिल्ड फ्रेम है, ये आगे की ओर बनेगा और हमारा क्लॉथ तैयार होगा। ठीक है, ये हमारी हिल्ड आई है, इससे हमारा बार प्लान पास होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये चित्र ध्यान से देख लीजिएगा, बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे टैपर शेडिंग मैकेनिज्म के बारे में बताया गया कि हम बॉटम सॉफ्ट को मोटर से कनेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया वही है, बॉटम सॉफ्ट को मोटर से कनेक्ट करते हैं, और जो बॉटम सॉफ्ट होता है इससे कनेक्ट रहता है हमारा टैपेट। टैपेट के द्वारा हमें ट्रेडल लीवर को मूवमेंट मिलता है। और यहाँ पे लिखा है जितना अधिक ट्रेडल का मूवमेंट होगा उतना ही अधिक हमारा शेड ओपन होगा, वही लिखा है। जरा इसकी वर्किंग देख लीजिएगा, आप वर्किंग देखिएगा कि इस चित्र में जो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया उसमें क्या है, निगेटिव टैपेट शेडिंग के बारे में दिखाया है मैंने। जो प्लान वेव के प्रयोग में, इससे क्या होता है, हमारी प्लान वेव प्रिपेयर होती है। इसमें हेल्ड शाफ्ट के सेंटर में करेक्शन किए गए हैं। ए और बी हमारे दो टैपेट हैं, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए थे। दो ट्रेडल ई और डी फलक्रम पर पिन पर मूव करते रहते हैं। प्रत्येक ट्रेडल का एंटीफ्रिक्शन रोलर्स आर और आर ट्रेडल पर लगे होते हैं, जिसके ऊपर हमारी हिल्ड फ्रेम मूव करती है। एच और जी हमारी जो लैम्ब रॉड या रस्सी होती हैं, जिसमें ट्रेडल ई और डी कनेक्ट रहते हैं। यह जब टैपेट मूव करते हैं तो ट्रेडल लीवर हील्ड शाफ्ट को अप एंड डाउन मूवमेंट देने लगते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया सेम वर्किंग प्रोसेस वही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो टैपेट है इसको कुछ जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये हमारे दो टैपेट हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉटम सॉफ्ट, वो सॉरी हाँ, ये हमारा बॉटम सॉफ्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर वाली हिल्ड, जो ऊपर वाली टैपेट की पोजीशन है, इसको इसमें शेड में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यहाँ हम इसको स्वेल ऑफ शेड कहेंगे। ठीक है, और जो ये अवस्था रहती है, इस शेड में हमारा जो शेड है वो ओपन एंड डाउन मूवमेंट होता रहेगा इस शेड में। ठीक है, इसे थ्रो ऑफ टैपेट कहेंगे। और जो टैपेट की स्पीड होती है वो अप्रॉक्स 150 के आसपास होती है। ठीक है, वही है, फिगर टैपेट का है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम
एडवांटेज के बारे में। अब हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैपेट। तो पहला देखिए एडवांटेज क्या है। ये सबसे सिंपल और सबसे सस्ता टैपेट मैकेनिज्म है। क्या सबसे बहुत सिंपल और सबसे सस्ता टैपेट मैकेनिज्म है। अगर ये ईजिली लगाया जाए तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। यह हैवी वेट को सहन कर सकता है और मशीन में लेस हियर एंड टीयर होता है। हियर एंड टीयर मतलब टूट फूट। 4 हमारा ये हेल्ड शाफ्ट को हाई स्पीड से मूव करा सकता है और हेल्ड का ड्वेल पीरियड घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं हम डिसएडवांटेज क्या हैं इसके। तो ओवर शेडिंग में धागों में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और अधिक ब्रेकेज। अगर हम इसकी स्पीड अधिक स्पीड से हम वो करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो हमारा क्लॉथ जल्दी तैयार होगा, हमारा फैब्रिक जल्दी तैयार होगा। तो इससे क्या होगा, धागों में टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा जिसकी वजह से ब्रेकेज ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारा अगर टैपेट का ड्वेल पीरियड फैब्रिक के सुटेबल नहीं है तो शटल रॉन्ग साइड में चली जाएगी और बार्ब का यार्न टूट जाएगा। ठीक है, ड्वेल पीरियड जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था टैपेट है, टैपेट के ऊपर वाले पोजीशन को हम ड्वेल क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पोजीशन को हम बोलते हैं ड्वेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम 6 से 8 टैपेट हम यूज कर सकते हैं एक हिल्ड फ्रेम को चलाने में। नेक्स्ट फोर्थ अंडर शेडिंग में बार्ब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता जिससे शटल के फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं टाइमिंग ऑफ शेडिंग। तो इट बी डिवाइडेड इट बेसिकली 3 कैटेगरी। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला नॉर्मल शेडिंग, अर्ली शेडिंग, लेट शेडिंग। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, पहले थोड़ा सा देखिएगा। नॉर्मल शेडिंग क्या होता है कि जब क्रैंक शाफ्ट 0 से 360 पर हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारी जब क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर पहुँच जाती है और जो हिल्ड फ्रेम होते हैं वो लेवल में आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाए तो वहाँ नॉर्मल शेडिंग होगी। अब 0 से 360 यहाँ पे है। ठीक है, और अर्ली शेडिंग कब होती है, जब क्रैंक शाफ्ट इस 5 डिग्री यहाँ पे हमारी इस यहाँ तक पहुँचने में 360 तक पहुँचने में 5 डिग्री कम रहे। ठीक है, तब वहाँ पे हमारी अर्ली 5 डिग्री कम रहे और हमारी हिल्ड फ्रेम लेवल में हो जाए तो वहाँ पर अर्ली शेडिंग हो जाएगी। और लेट शेडिंग कब होगी, जब हमारी क्रैंक 5 डिग्री आगे निकल जाए, यानी 360 से 5 डिग्री आगे निकल जाए तो वहाँ पर हमारी लेट शेडिंग हो जाएगी। आगे निकल जाए हमारे हिल्ड फ्रेम लेवल में आ जाए तो वहाँ पर हमारी लेट शेडिंग हो जाएगी। वही यहाँ पे देखिएगा। नॉर्मल शेडिंग क्या है कि इफ़ द हिल्ड शाफ्ट आर एट द सेम लेवल व्हेन क्रैंक कम टू द टॉप सेंटर। क्या है, हिल्ड शाफ्ट जो होते हैं वो सेम लेवल पर आ जाते हैं जब हमारी क्रैंक यहाँ पर टॉप सेंटर पर पहुँचती है, दैट इज 0 से 360 के आसपास पहुँच जाती है, तब हमारे हिल्ड शाफ्ट लेवल में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शेडिंग। नेक्स्ट देखिएगा अर्ली शेडिंग। तो इफ़ द हिल्ड शाफ्ट भी आर सेम लेवल व्हेन क्रैंक कम टू दी 350 और 5 डिग्री बिफोर एट द सेंटर, यहाँ पर पहुँचता है हमारा। ठीक है, यानी 355। ठीक है, 0 से 355 डिग्री 5 डिग्री कम रहता है। ठीक है, और हमारे हेल्ड फ्रेम जो होते हैं वो लेवल में आ जाते हैं, वहाँ पर हमारी हो जाएगी अर्ली शेडिंग। टॉप सेड लेट शेडिंग क्या होती है कि जब 5 डिग्री क्रैंक शाफ्ट आगे निकल जाए और हिल फ्रेम लेवल में आ जाए। नेक्स्ट देखिएगा एडवांटेज ऑफ अर्ली शेडिंग। तो क्या एडवांटेज है, फैब्रिक कवर इज इम्प्रूव्ड बिकॉज ड्यूरिंग बीटिंग द वार्प यार्न आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट हमारा है हैवी वेफ्ट यार्न कैन बी ईजिली इंसर्टेड। जो भी हमारे भारी वेफ्ट यार्न होते हैं वो आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं। स्ट्रेन ऑन वार्प इज वेरी हाई, और इसमें जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। मोर एवरेजन सो मोर ब्रेकेज ऑफ यार्न। क्या होता है, घर्षण ज़्यादा होता है इसीलिए ब्रेकेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, घर्षण ज़्यादा होने के कारण हमारे ब्रेकेज भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखिए एडवांटेज। ठीक है, ये यहाँ पे डबल राइट हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए। अब बात हम करते हैं पिकिंग की। तो पिकिंग सेकेंड प्राइमरी मोशन होता है हमारा, यानी
अभी मैं आपको सिर्फ शेडिंग के बारे में बता रहा था, अब देखिए पिकिंग। तो ये हमारा सेकंड प्राइमरी मोशन है, इसमें वेफ्ट यार्न को वार्प लाइन के बीच से पास कराते। शेडिंग में मैंने वार्प शीट को इस प्रकार दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसमें हम शटल की सहायता से वार्प यार्न को पास कराते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पिकिंग, तो ये हमारी दो प्रकार की होती है। पहले देखिए, पिक को हम कई प्रकार से शेड के एक छोर से दूसरे छोर तक भेज सकते हैं। यह वेफ्ट यार्न की क्वालिटी पर और मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ पॉजिटिव मेथड निम्न है, ये हमारे पॉजिटिव मेथड हैं, एयर जेट है, वाटर जेट है, ग्रीपर है, शटल आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे निगेटिव पिकिंग मैकेनिज्म, इसको हम कन्वेंशनल पिकिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। सेकंड हमारा पॉजिटिव पिकिंग मैकेनिज्म, जिसको हम अनकन्वेंशनल पिकिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे निगेटिव पिकिंग मैकेनिज्म। तो इन दिस मैकेनिज्म वेफ्ट यार्न इज इंसर्टेड बाय द हेल्प ऑफ शटल। क्या होता है, इस मैकेनिज्म में वेफ्ट यार्न को इंसर्ट किया जाता है, किसकी सहायता से, शटल की सहायता से। एंड पर्न इज माउंटेड इन शटल, और शटल पर क्या पर्न हमारी माउंट होती है, विच कैरीड वेफ्ट यार्न, जो वेफ्ट यार्न को कैरी करती है। कौन, शटल। शटल में क्या है, पर्न माउंट है। टाइप्स ऑफ निगेटिव, तो ये हमारी दो प्रकार की होती है, ओवर पिक मैकेनिज्म एंड अंडर पिक मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे ओवर पिक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, फिर अंडर पिक भी देखेंगे। तो ओवर पिक मैकेनिज्म में पिकिंग स्टिक जो होती है शटल बॉक्स के ऊपर होती है। आप ध्यान रखिएगा, ओवर है तो ऊपर होगी। ओवर पिक लूम कम पावर कंज्यूम करता है तथा स्मूथली वर्क करता है। अब देखिए, दिस मैकेनिज्म ओनली वन पार्ट। ओवर पिक मैकेनिज्म हम सिर्फ एक प्रकार का होता है, कौन, ओवर पिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट अंडर पिक मैकेनिज्म, तो अंडर पिक मैकेनिज्म में पिकिंग स्टिक शटल बॉक्स के नीचे होती है। अंडर पिक मैकेनिज्म सिल्क, रेयॉन, हैवी फैब्रिक बनाने में काम आता है। हैवी फैब्रिक जैसे टेंट जो होता है, टेंट का फैब्रिक है, ठीक है, और जो ट्रकों के ऊपर कपड़ा पड़ा रहता है वो है, ठीक है, जो हमारे ट्रक वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो ढकने के लिए कपड़ा आता है वो है, और टेंट का जो है, ठीक है, तो वो बनाने में काम आता है अंडर पिक मैकेनिज्म। ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, साइड लीवर अंडर पिक मैकेनिज्म, साइड शाफ्ट अंडर पिक मैकेनिज्म, कोन अंडर पिक मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोन ओवर पिक मैकेनिज्म का जो चित्र है वो दिखाया गया है, अब ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कोन ओवर पिक मैकेनिज्म, इसमें शटल है, शटल इस प्रकार से पुश करेगी, ठीक है, और ये स्प्रिंग रहता है, लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए बॉटम सॉफ्ट है, ये बॉटम सॉफ्ट मोटर से कनेक्ट रहती है। ये हमारा टेपरेड कोन है, वही आप देख लीजिएगा, चित्र ही बनाइएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंडर पिक। ये हमारी अंडर पिक मैकेनिज्म का चित्र है, ये दोनों ध्यान से देखिएगा, बना दीजिएगा एग्जाम में आए अगर। वर्किंग देखिएगा कि जैसे ही बॉटम सॉफ्ट रोटेट करती है, इस पर बाउल लगा रहता है, इस पर बाउल लगा था। जब ये नीचे आएगा तो साइड लीवर को पुश करेगा, जैसे ये पुश करेगा तो दूसरा साइड लीवर नीचे की ओर आ जाएगा। जैसे कि ये नीचे आएगा तो पिकिंग स्टिक शटल बॉक्स को पुश करेगी, जिससे शटल आगे की ओर चली जाएगी। बस वही है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया है, कंपैरिजन बिटवीन अंडर पिक ओवर पिक मैकेनिज्म एंड अंडर पिक मैकेनिज्म। तो कंपैरिजन देखिएगा, अंडर पिक मैकेनिज्म में पिकिंग स्टिक जो है वो फलक्रम शटल बॉक्स के नीचे होता है। पिकिंग स्टिक का जो फलक्रम होता है वो शटल बॉक्स के नीचे होता है। ओवर पिक मैकेनिज्म, इसमें जो पिकिंग स्टिक का फलक्रम है वो शटल बॉक्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट अंडर पिक मैकेनिज्म ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, एक कम पावर कंज्यूम करता है, वही है। यह सिल्क, रेयॉन, हैवी फैब्रिक के लिए होता है, नैरो फैब्रिक के लिए यूज किया जाता है। नैरो फैब्रिक जैसे कि नैरो फैब्रिक क्या बोले कि जो हमारे गले में डालते हैं मफलर वो है, और मफलर है, रूमाल है, ठीक है, रूमाल है आदि बनाने में काम आता है, ठीक है। और दिस इज यूज्ड टू मीडियम एंड ब्रॉड लूम, और ये क्या है, लाइट वेट कॉटन फैब्रिक के लिए यूज होता है। लेस चांसेस फॉर ऑयल स्टेन, और इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं ऑयल स्टेन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिकिंग एसेसरीज, क्या हमारे पिकिंग के लिए क्या क्या एसेसरीज रखते हैं। तो देखिए हमारी पिकिंग आर्म है, पिकिंग स्ट्रैप है, तो ये आपको पता ही होंगे। पिकर क्या होता है, शटल को
टू एंड फ्रो मोशन देता है, इस प्रकार का मोशन देता है। शटल क्या होती है? शटल एक वुडन स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही है, जो पर्न को कैरी करता है और पर्न पर ही हमारा वेफ्ट यार्न होता है। शटल शेड के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है। ठीक है, अब बात करें शटल, तो शटल के प्रकार के कितनी प्रकार की शटल होती हैं? तो बहुत प्रकार की शटल होती हैं, मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। एक हमारी ऑर्डिनरी लूम शटल है, ऑटो लूम शटल है, सिल्क लूम शटल है, ड्रॉप बॉक्स लूम शटल है, कारपेट लूम शटल है, स्वेल लूम शटल है, ग्रुप्ड शटल है और दमस्क शटल है, फर्स्ट टाइम शटल है। बहुत प्रकार की यहाँ पे शटल दे रखी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिंडल। अब हम बात करेंगे स्पिंडल के बारे में। ठीक है, तो स्पिंडल क्या होता है कि द इम्पॉर्टेंट पार्ट नेमली पिकर, वफर एंड चेक स्टब आर माउंटेड ऑन स्पिंडल। जो हमारे पिकर है, वफर है और चेक स्टेप है, ये सब हमारे स्पिंडल पर ही माउंट होते हैं। बफर मैंने बोला, तो बफर देखिए क्या है कि बफर कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 पीसेस ऑफ लेदर के निहित रखता है 3 अथवा 4 पीस ऑफ लेदर। 3 से 4 लेदर के जो पीसेस होते हैं उसको कंसिस्ट करता है। ईच हैविंग लेंथ, जिनकी लेंथ होती है 6 इंच और 1 इंच। ठीक है, 6 इंच की लेंथ होती है और 1 इंच विड्थ होती है। चलिए बात करते हैं शटल चेकिंग डिवाइस। ये क्या होती है? यह लूम के दोनों तरफ लगी होती है। जो हमारा लूम होता है उसके दोनों तरफ लगी होती है। शटल चेकिंग डिवाइस से आप समझती हो शटल को चेक करना, शटल को चेक करने की जो डिवाइस होती है वही है। इसका काम होता है कि शटल लूम से जब निकल जाएगी, क्या करेगा? शटल जब लूम से निकल जाएगी तो ये दूसरे लूम को, जो देखिए एक ये लूम है, एक लूम है, अब यहाँ से शटल हमारी पास हुई तो ये तुरंत इस लूम को इन्फॉर्म कर देती है कि मैंने शटल को भेज दिया है। ठीक है, तो वही है, ये दूसरे लूम को सिग्नल दे देती है। 2 टाइप्स ऑफ शटल चेकिंग डिवाइस आर यूज्ड। पहला हमारा स्वेल एंड स्वेल स्प्रिंग है, चेक स्टेप है। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस ऑफ स्वेल एंड स्वेल स्प्रिंग के क्या क्या फंक्शन है। तो हेल्प टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ शटल, जो शटल की वेलोसिटी है उसको रिड्यूस करना। टू ऑपरेट द बॉब प्रोटेक्टर मैकेनिज्म। अभी मैंने आपको बताया था बॉब प्रोटेक्टर मैकेनिज्म कि रीड के एक्टिवेट होने से पहले पता चल जाता है कि शटल ब्रेक हो चुकी है, नहीं तो रीड एक्टिवेट हो जाएगी। ये रीड हमारी है एक्टिवेट हो जाएगी और ये क्या करेगी, जो हमारे वार्प यार्न हैं इनमें क्या ब्रेकिश पैदा कर देगी, क्या ब्रेकिश कर देगी, वार्प यार्न को ब्रेक कर देगी। टाइप्स ऑफ स्वेल, तो ये 3 प्रकार के होता है। सिंपल स्वेल, सिंपल हिंज्ड स्वेल विद स्प्रिंग, फ्लोटेड स्वेल विद एन एक्सिलरी स्प्रिंग। ये देखिए हमारा सिंपल स्वेल का ग्राफ है। ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये शटल है, शटल ऐसे अंदर आएगी तो स्प्रिंग लगा है जिसकी वजह से अंदर आएगी और बाहर चली जाएगी, आएगी बाहर चली जाएगी, आएगी बाहर। इस प्रकार इसका मूवमेंट टू एंड फ्रो होता रहेगा। ठीक है, ये हमारी सिंपल हिंज्ड है। इसमें देखिए 2 फंक्शन होते हैं। पहला हमारा स्पीड 0 रखता है तथा दूसरा सिग्नल देता है। मेन फंक्शन शटल की चेकिंग भी करता है। बस वही है, वही यहाँ पे लिखा है कि द मेन स्वेल हिंज्ड और प्रोजेक्ट थ्रू द बैक ऑफ शटल बॉक्स देयर इज ए एडिशनल एक्सिलरी स्वेल, द स्वेल आर केप्ट अंडर प्रेशर बाय स्प्रिंग। जो मैंने भी आपको बताया वही है। यहाँ पे ये देखिए, यानी ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसके नीचे अंडर रहती है, अंडर में रहती है इसके। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लोटेड स्वेल है। नेक्स्ट देखिए चेक स्ट्रैप। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा ओपन सेट, दूसरा क्लोज सेट। ओपन सेट को हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, फुली ओपन सेट, सेमी ओपन सेट। और क्लोज सेट हमारा 2 प्रकार का होता है, सेंटर और बॉटम, सेंटर और बॉटम। ठीक है, फुली ओपन सेट क्या होता है, इसमें टॉप थ्रेड्स, ये हमारे टॉप थ्रेड्स हैं और ये बॉटम थ्रेड्स हैं। टॉप थ्रेड्स जो होते हैं वो बॉटम थ्रेड्स की ओर इस प्रकार मूवेबल होते हैं और जो बॉटम थ्रेड्स होते हैं वो टॉप थ्रेड्स की तरफ मूवेबल होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हमारा फुली ओपन सेट प्रोड्यूस होता है। वही आप देखिएगा इस चित्र में, देखिए वही है जो मैंने अभी आपको बताया। सेमी ओपन सेट क्या होता है, इसमें जो बॉटम थ्रेड्स होते हैं वो कैसे स्टेशनरी रहते हैं, मतलब रुके हुए रहते हैं, और जो टॉप थ्रेड्स होते हैं, ये टॉप थ्रेड्स हैं, ये मूवेबल हैं। ठीक है,
और टॉप थ्रेड्स होते हैं वो बॉटम थ्रेड्स की तरफ आते रहते हैं, और जो बॉटम थ्रेड्स हैं वो टॉप, लेकिन ये बॉटम थ्रेड्स जो होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं और टॉप थ्रेड्स मूवेबल होते हैं। इस प्रकार हमारा सेमी ओपन शेड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ ली देखिएगा, जो मैंने भी आपको बताया वही सब है। ठीक है, क्लोज्ड शेड क्या है? इन दिस टाइप ऑफ शेड क्लोजर आफ्टर एवरी पिक इज इंसर्टेड। इन दिस टाइप ऑफ शेड क्लोजर आफ्टर एवरी पिक इज इंसर्टेड। ठीक है, क्या होता है क्लोज्ड ओपन शेड? तो इसमें जो हमारे ये हमारी जो क्या है यहाँ पे देखिएगा कि इन दिस टाइप ऑफ शेड बार्ब थ्रेड मूव इन अपवर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन हमारी है, ये सेंटर लाइन है। ठीक है, अब इस सेंटर लाइन से ही हमारे बार्ब थ्रेड मूवेबल होते हैं। अब ये सेंटर लाइन से कुछ तो टॉप से जाकर हमारे बॉटम की तरफ आते हैं, और जो इधर कुछ हैं बॉटम से आकर हमारे टॉप में चले जाते हैं। इस प्रकार इसमें मूवमेंट होता रहता है और हमारा जो क्लॉथ है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा बॉटम क्लोजर। बॉटम क्लोजर क्या है? तो इन दिस टाइप ऑफ शेड द मूवमेंट इज प्रोवाइडेड ओनली दोज थ्रेड व्हिच हैव टू फॉर्म टॉप लाइन। एक टॉप लाइन है, टॉप लाइन है, सिर्फ यही इसमें जो थ्रेड्स हैं वो ही मूवेबल हैं, और ये हमारी सेंटर लाइन है, ये सिर्फ यूं के त्यों बने रहते हैं। ठीक है, स्टेशनरी रहते हैं। एडवांटेज क्या है ओपन शेड के? तो मिनिमम स्ट्रेन अपॉन बार्ब। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेन पड़ता है बार्ब पर। इट इज कैपेबल ऑफ हाई रनिंग स्पीड। ये हाई रनिंग स्पीड में भी कैपेबल हैं, यानी सक्षम है। द असेंडिंग थ्रेड हेल्प टू काउंटर बैलेंस द डिसेंडिंग थ्रेड। डिसेंडिंग थ्रेड की अपेक्षा जो असेंडिंग थ्रेड है वो सहायता करते हैं काउंटर बैलेंस में, यानी। और नंबर 4, इट रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम टू फॉर अ शेड सो देयर इज नो नॉन अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द बार फैब्रिक। इट रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम, एक कम टाइम लेता है फॉर अ शेड, शेड को प्रिपेयर करने के लिए। सो देयर इज नो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मूवमेंट ऑफ द बार फैब्रिक। ठीक, लो अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन इसमें कम होता है। हियर एंड टीयर इज लेस, और इसमें कम हियर एंड टीयर होता है, कम टूट फूट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? इन दिस शेडिंग देयर इज अ प्रॉब्लम टू व्यूअर। इस शेडिंग में जो व्यूअर को क्या प्रॉब्लम होती है वो देखिए। क्यों व्यूअर को प्रॉब्लम होती है? क्योंकि टू फिक्स्ड शेड लाइन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर द ब्रोकन हिल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी ये लाइन जो फिक्स्ड लाइन होती है, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको दोबारा, जब हमारे हिल्ड ब्लॉक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो इसको दोबारा रिपेयर करने में व्यूअर को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और क्या डिसएडवांटेज है इसके? एज दी सेड ऑलवेज रिमेन ओपन यार्न ब्रेकर विल ऑकर इफ यार्न इज ब्रेक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा बीटअप, यानी बीटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखिए क्या है बीटिंग मैकेनिज्म के? तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म इज क्या है? टू पुश द लास्ट लेड वेफ्ट यार्न इनटू द फेल ऑफ द क्लॉथ। क्या मेन ऑब्जेक्ट है इसका? जो हमारा लास्ट वेफ्ट यार्न होता है उसको फेल ऑफ द क्लॉथ तक पहुंचाना। टाइप्स क्या है इसके? तो ये दो प्रकार की होती है, क्रैंक और क्रैंक आर्म बीटअप मैकेनिज्म, कैम बीटअप मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए क्रैंक आर्म क्या है कि जब वेफ्ट इंसर्ट होगा तो क्रैंक शाफ्ट आगे आएगी और वेफ्ट को पुश करके फिर पीछे की ओर चली जाएगी। अगर क्रैंक फॉरवर्ड पोजीशन में होगी तो रेड भी फॉरवर्ड पोजीशन में, हमारी रेड लगी हुई है यहाँ पे देखिए, ये रेड लगी हुई है। ठीक है, और ये हमारा पूरा क्रैंक और क्रैंक बीटअप मैकेनिज्म है। नेक्स्ट ये हमारा कैम बीटअप मैकेनिज्म है। इसमें देखिए दो कैम हमारे हैं, एक ए कैम है हमारा, एक ई कैम लगा हुआ है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है। ठीक है, और ये स्लाई हमारी लगी है, एंटीफ्रिक्शन बाउल है, और ये सेडल है। ठीक है, जो कि कैम
शाफ्ट पर माउंट है, ये हमारी कैम शाफ्ट है, इस पर ये कैम शाफ्ट है, इस पर माउंट है। कैम शाफ्ट के पीछे हमारा वो लगा हुआ है, क्या, मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये रोटेट करती हुई एंटी फ्रिक्शन, यहाँ पे एंटी फ्रिक्शन बाउल है, धीरे धीरे रोटेट करती हुई एंटी फ्रिक्शन बाउल तक आती है, ठीक है, जो स्लाई को फॉरवर्ड मूवमेंट देता है। ये पूरा हमारा प्रोसेस था कैम बेटअप मैकेनिज्म का। नेक्स्ट सेकेंडरी मोशन, अभी ये सिर्फ चल रहा था प्राइमरी मोशन, इसमें 3 हमारे थे, शेडिंग था, पिकिंग था, बीटिंग था। अब हम सेकेंडरी मोशन की बात करते हैं। इस मोशन का यूज बेसिकली एक लार्ज फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मोशन जो हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है टेकअप मोशन, दूसरा लेट ऑफ मोशन। अब टेकअप मोशन क्या होता है कि टेकअप मोशन का वर्क वोवेन और वीव किए हुए फैब्रिक को क्लॉथ रोल पर बाइंड करना होता है। टेकअप मोशन क्या करता है, जो हमारा फैब्रिक तैयार हो गया है उसको क्लॉथ रोल पर बाइंड करना, ये हमारा टेकअप मोशन का काम होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसके टेकअप मोशन के, तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मोशन टू ड्रा क्लॉथ फॉरवर्ड ए कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वीविंग एरिया एंड टू बाइंड द क्लॉथ रोल। क्या है, कांस्टेंट स्पीड से क्लॉथ रोल पर फैब्रिक को बाइंड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। टू मेंटेन द पिक स्पेसिंग दैट इज सेम नंबर ऑफ पीपीआई थ्रू आउट द फैब्रिक। टाइप्स कितने, ये 2 प्रकार के हमारे होते हैं टेकअप मोशन, निगेटिव टेकअप मोशन, दूसरा हमारा पॉजिटिव टेकअप मोशन, ठीक है। निगेटिव टेकअप मोशन क्या होता है, इसमें जब फैब्रिक वीविंग के टाइम लूज फॉर्म में होता है तब एक भारी लीवर फाउल और रेचेट व्हील की सहायता से क्लॉथ रोल पर वाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारी कैम है और एक क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारे 2 आर्म लीवर हैं, यहाँ पे डेड वेट लगा हुआ है, ठीक है। इस शाफ्ट को हम कैश बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा रेचेट व्हील है, ये हमारा क्लॉथ रोल है। अब देखिए एक बार क्या होगा, एक बार ये 2 आर्म लीवर, एक बार इसे मोशन मिलेगा, दूसरी बार इसको मोशन मिलेगा। जब इसको मोशन मिलेगा तो ये ऊपर की जो ओर जाएगा और रेचेट व्हील मूव करेगा। रेचेट व्हील इस प्रकार मूव करेगा तो हमारा क्लॉथ रोल पर फैब्रिक बाइंड हो जाएगा। और जब ये एक बार मूव कर जाएगा तो ये नीचे की ओर डेड वेट की सहायता से नीचे की ओर आ जाएगा। अब देखिए वर्किंग में वही है, सिर्फ जो मैंने अभी आपको बताया वही है। तो कैम को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारी कैम है, इसको क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। 2 आर्म लीवर को फलक्रम के द्वारा मोशन दिया जाता है। यहाँ पे हमारा फलक्रम है, इसको ये दोनों आर्म को मोशन मिलता है। इसमें लगी आर्म पर हम डेड वेट, ये हमारे डेड वेट है, इस डेड वेट को लटका देते हैं। पहले कैम एक लीवर, हमारे पहले कैम क्या करेगी, एक लीवर को एक्टिवेट करेगी तथा दूसरी आर्म से रेचेट व्हील कनेक्ट रहता है। इस वाली आर्म से हमारा रेचेट व्हील कनेक्ट रहता है, ठीक है। जब कैम 2 आर्म लीवर को प्रेस करता है तो कैच ऊपर उठ जाता है, ये हमारा कैच ऊपर की ओर उठ जाएगा और रेचेट व्हील डिसंगेज, ये हमारा रेचेट व्हील है डिसंगेज हो जाएगा। सेकंड लीवर के द्वारा जितना हम वेट बढ़ाते हैं उतना अधिक टेकअप मोशन का ड्रैग होता है, यानी खिंचाव होता है, ठीक है। यानी इस के द्वारा ये हमारा वेट है, इसको बढ़ाते हैं। पॉजिटिव टेकअप मोशन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। कंटिन्यूअस को ओनली एक पार्ट में इनडायरेक्ट में ही डिवाइड करते हैं। अब देखिए इंटरमिटेंट indirect positive take-up motion. In this motion, Paul and ratchet wheel are in use to drive the cloth roll. इसमें क्या होता है, सिर्फ पाउल और रैचेट व्हील ही यूज होते हैं क्लॉथ रोल को ड्राइव करने के लिए सिर्फ हमें पाउल और रैचेट व्हील का ही यूज करना होता है। इन दिस मेथड क्लॉथ रोल इज ड्राइवन बाय फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट विद टेकअप रोलर, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, क्लॉथ रोल को ड्राइव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट, टेकअप रोलर के साथ फ्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से क्लॉथ रोल को ड्राइव किया जाता है। इंटरमिटेंट डायरेक्ट, अब देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, इन दिस इंटरमिटेंट डायरेक्ट मेथड द क्लॉथ रोल इज ड्राइवन, क्लॉथ रोल को ड्राइव किया जाता है बाय द टेकअप रोलर बाय मीन्स ऑफ स्प्रॉकेट्स ड्राइव विद क्लच अरेंजमेंट। क्लच अरेंजमेंट के साथ स्प्रॉकेट्स ड्राइव के द्वारा
टेकअप रोलर को ड्राइव किया जाता है क्लोज रोल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट। कंटिन्यूअस में सिर्फ एक ही है, इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप अ बॉम्ब एंड बॉम्ब व्हील ड्राइव इज यूज्ड टू टेकअप रोलर। सिर्फ बॉम्ब और बॉम्ब व्हील ही ड्राइव के लिए यूज किया जाता है टेकअप रोलर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइव व्हील टेकअप मोशन दिया है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये इसका चित्र है, फिगर है, और इसकी जो वर्किंग है वो आप कहीं से देख लीजिएगा। तो आज का ये लेक्चर हम रखते हैं यहीं तक। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे अभी हम इसे अपलोड कर दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल हमारा है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के नाम से। ठीक है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और दोस्तों एक बात आपको बताना है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि जो भी BTUP की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक।